हेलो फ्रेंड्स, आई एम चेतना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। तो टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी में पूरा फ्लो कैसे रहता है। तो पहले रहता है रॉ मटेरियल आता है, जो रॉ मटेरियल कोई भी टैबलेट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है वो रॉ मटेरियल। फिर रॉ मटेरियल का एनालिसिस होता है, क्यूसी वाले उसको एनालिसिस करके देते हैं कि पास है या नहीं प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो क्वालिटी चेक करने के बाद अगर पास आता है तो फिर उसका डिस्पेंसिंग होता है। डिस्पेंसिंग में भी कैसा रहता है कि जो मटेरियल जितना रिक्वायरमेंट है प्रोसीजर के हिसाब से उतना उतना उसका वेइंग करके अलग से लेते हैं। फिर उसका ग्रेनुलेशन डिपार्टमेंट में जाता है, फिर उसका कंप्रेशन होता है, फिर उसका कोटिंग होता है और बाद में पैकिंग। और पैकिंग के बाद बैच मार्केट में जाएगी। तो ये था पूरा फ्लो है। तो अब ग्रेनुलेशन में पूरी डिटेल में बता रही हूँ। कंप्रेशन, ये सारे स्टेज में क्यूसी वाले उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, उसके बाद पास देंगे, तभी ही आगे फ्लो जाएगा। अब देख लेते हैं ग्रेनुलेशन क्या है। तो ग्रेनुलेशन दो टाइप्स के रहते हैं, एक है वेट ग्रेनुलेशन और दूसरा है ड्राई ग्रेनुलेशन। अब नाम से ही समझ गए हो कि वेट ग्रेनुलेशन है तो उसमें वेटिंग एजेंट जैसे कि मॉइस्चराइजिंग एजेंट यूज किया हुआ है, और ड्राई ग्रेनुलेशन है तो उसको मॉइस्चराइज नहीं किया गया है, डायरेक्ट ही उसका कंप्रेशन आता है। तो हम देख लेते हैं वेट ग्रेनुलेशन कैसे होता है। देख लेते हैं वेट ग्रेनुलेशन फ्लो चार्ट के थ्रू। तो हम पहले रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में हमें क्या क्या चाहिए उसका वेइंग कर लेंगे। एपीआई कौन सा चाहिए, फिर एक्सीपिएंट कौन सा चाहिए। तो मैंने एक्सीपिएंट और एपीआई क्या है वो मैंने अगले वीडियो में बता दिया है। तो एपीआई ले लेते हैं और डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट वो एक्सीपिएंट ही है पर डाइल्यूएंट उसके वर्क के हिसाब से उसका नाम रहता है। तो डाइल्यूएंट क्या क्या यूज होता है, जैसे कि स्टार्च है, सेल्यूलोज है, लैक्टोज है, वो यूज होता है। फिर इन दोनों को मिक्सिंग करते हैं, इसको ड्राई मिक्सिंग भी बोलते हैं। मिक्सिंग कैसे रहता है, ऐसे एक ड्रम रहता है, इसमें ये पाउडर डाल के उसको मिक्स किया जाता है। ऐसा इसका मशीन आता है। ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ, आप लोगों ने देखा होगा रोड बनाते टाइम पे जो सीमेंट है, रेत है और पानी वो डाल के मिक्सिंग किया रहता है ना, ऐसे ही ऐसे टाइप का ही आता है। फिर इसका एक बाइंडर और वाटर ऐड करके लम्स बनाते हैं, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसे ही रहता है। तो बाइंडर, स्टार्च पेस्ट है, वो सब यूज होता है। आईपीए है, जैसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यूज होता है। फिर ऐसा लम्स बनाया है उसको फिर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड करते हैं सीव की हेल्प थ्रू। तो ये है, इसको ग्रेनुलेशन बोलते हैं। यहाँ तक आए, फिर इसका ड्राइंग करते हैं, इसमें से जो मॉइस्चराइजिंग है उसको निकालना है। फिर इसको ड्राइंग करने के लिए भी फ्लूइड ड्राई, ऐसा फ्लूइड बेस्ड ड्राई करके ऐसा ड्रायर आता है, अलग अलग टाइप के रहते हैं जैसी रिक्वायरमेंट है। फिर उसका सीविंग करते हैं। सीविंग तो जितनी साइज के हमें पार्टिकल साइज चाहिए उतने नंबर की सीव लेके उसको पास करते हैं, जैसे आटा हम छालनी से छालते हैं ना वैसे ही रहता है। फिर ग्लाइडेंट और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐड किया जाता है। उसका ऐड करने का मेन रीजन ये है फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए। उसके बाद इस ऐड करने के बाद इसका मिक्सिंग किया जाता है। मिक्सिंग के बाद ल्यूब्रिकेंट करते हैं। ल्यूब्रिकेंट में क्या रहता है, ल्यूब्रिकेंट भी फ्लो प्रॉपर्टी ओके करने के लिए यूज होता है, पर ये ग्लाइडेंट का मेन रीजन ये है वो पार्टिकल के बीच का जो सरफेस टेंशन है उसको कम करता है। और ल्यूब्रिकेंट क्या है तो वो बाहर का सरफेस टेंशन है उसको कम करता है। ग्लाइडेंट ये टाल्क यूज होता है, फिर स्टीयरिक एसिड यूज होता है, और ल्यूब्रिकेंट है तो मैग्नीशियम स्टीयरेट वगैरह यूज किया जाता है। और उसके बाद हम देख लेते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या रहता है। ड्राई ग्रेनुलेशन में ये प्रोसेस नहीं रहता। फिर ग्रेनुलेशन आ जाता है, उसके बाद ये भी नहीं रहेगा, और सीविंग करके ग्लाइडेंट ऐड किया जाता है। फिर मिक्सिंग करके उसको लुब्रिकेंट करके डायरेक्ट कंप्रेशन में ले लिया जाता है। अब देखते हैं कंप्रेशन कैसे रहता है।
तो कंप्रेशन में क्या रहता है, एक पाउडर जो हमने ग्रेनुलेशन में बनाया है उसका हॉपर थ्रू ऐड किया जाता है। ऐसे ऐसे हॉपर रहता है और यहाँ पे ऐसे डाई रहता है जो मशीन में यहाँ पे टेबलेट का ऐसे ऐसे पंच रहेगा, हमें जैसी शेप में चाहिए। और यहाँ पे पंच रहेगा, जितनी टेबलेट का डाई है वैसे ऊपर भी पंच रहेगा और नीचे भी पंच रहेगा। ये टोटली घूमता रहेगा, यहाँ से कंटिन्यूअसली फ्लो आएगा और यहाँ पे पाउडर रहेगा, ऊपर से नीचे से पंच आएगा, ऊपर से पंच आएगा और कंप्रेस होके हमें जैसी शेप में टेबलेट चाहिए वैसी शेप में आ जाती है। तो ये पूरा मशीन ऐसे रहता है। मशीन में क्या रहता है, सब कुछ जो हमें एडजस्ट करना रहता है, जितनी थिकनेस चाहिए, जितना डायमीटर चाहिए, जितनी हार्डनेस चाहिए टेबलेट की, वो सब रखने के लिए सेटिंग आता है वैसे भी। और जितने अलग अलग हमें शेप में चाहिए तो अलग अलग पंच और ये डाई का सेट आएगा पूरा, तो वो चेंज करना रहता है मशीन में से। और शेप के हिसाब से टेबलेट का क्या है, 2 टाइप्स रहता है। सिलिंड्रिकल शेप जो ऐसे रहता है, कैप्सूल जैसी टेबलेट रहती है, और सर्कुलर तो राउंड है। और सर्कुलर और सिलिंड्रिकल में दोनों में सरफेस के हिसाब से भी 2 टाइप्स की टेबलेट आती है। फ्लैट है तो ऐसे ही, फ्लैट हम नाम से ही समझ सकते हैं, और कॉन्वेक्स है तो ऐसे रहेगी टेबलेट और ऐसे रहेगी, कॉन्वेक्स है तो ऐसे रहेगी। अब देख लेते हैं कोटिंग। तो कोटिंग क्या है, तो टेबलेट के ऊपर अलग से एक लेयर चढ़ाना रहता है, उसको कोटिंग बोलते हैं। तो कोटिंग में तो कलरिंग एजेंट भी यूज होता है, फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज होता है। फ्लेवरिंग एजेंट जैसे वेनिला है, रास्पबेरी है, वो सब। और कलरिंग एजेंट जैसी जिसकी पैटर्न है, जैसा फॉर्मूला है जिस टेबलेट का, उसके हिसाब से कलर चूज करते हैं। तो कलरिंग एजेंट है वो, उसका एक स्प्रे बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे ड्रम रहेगा, उसमें यहाँ से स्प्रे होगा कोटिंग मटेरियल का, और यहाँ पे जो टेबलेट है वो घूमती रहेगी और यहाँ पे फ्लो के थ्रू उसका कोटिंग होता रहेगा। और यहाँ पे उसका एक एयर भी आएगा जो कोटिंग होते होते उसको ड्राई भी कर देगा, जिससे ये टेबलेट चिपके ना। ये हो गया कोटिंग। उसके बाद आता है पैकिंग। तो पैकिंग में क्या है, पैकिंग में प्राइमरी पैकिंग भी रहता है और सेकेंडरी पैकिंग रहता है। तो प्राइमरी पैकिंग में ये टेबलेट बनी हुई है, उसको ऐसे नीचे की स्ट्रिप और ऊपर से रोलिंग होता है, ऐसा मशीन आता है, ऊपर से रोलिंग होता है, नीचे से नीचे का मटेरियल रोलिंग होता है। जैसे नीचे की एल्यूमिनियम फॉइल है, ऊपर प्लास्टिक की है, तो वो सब आके बीच में टेबलेट ऐसे फिट हो जाती है और हीटिंग होके उसको दोनों लेयर चिपक जाते हैं और टेबलेट पैकिंग हो जाती है। उसके बाद आता है सेकेंडरी पैकिंग। तो सेकेंडरी पैकिंग में क्या रहता है, ऐसे बॉक्स रहता है, उसमें ये सारी स्ट्रिप ऐड कर दी जाती है। जैसे कि 10 है, किसी बॉक्स में 5 है, वैसे ऐड किया जाता है। और वो छोटे छोटे बॉक्स है, उसको बड़े से बॉक्स में मार्केट में मूव करने के लिए जिसको उसमें ऐड किया जाता है उसको टर्सरी पैकिंग बोलते हैं। ये था पूरा फ्लो चार्ट। अब देख लेते हैं, ये सब होने के बाद क्यूए वाले उसको रिलीज करते हैं, क्यूए वाले उसको अप्रूवल देते हैं, ये मटेरियल के बैच साइज है वो सब चेक करके, और अप्रूवल के बाद मार्केट में आ जाता है। ये था पूरा प्रोसेस टेबलेट के लिए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।